नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। मैं हूं एडवोकेट शालू शर्मा और आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले उसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में बुरी नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। तो सुना आपने, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव और इनकी इन्हीं कंट्रोवर्सी ने एक ऐसी डिबेट को जन्म दिया है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। He has delivered this address at the event organized by the legal cell of विश्व हिंदू परिषद। जैसे कि आप जानते हैं कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये इवेंट यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर था, लेकिन जस्टिस शेखर द्वारा दिए गए इन्हीं रिमार्क्स ने एक ऐसी डिबेट और डिस्कशंस को इग्नाइट कर दिया है जो अब थम नहीं रही है। पर ये जस्टिस शेखर है कौन और क्या ये उनकी पहली ऐसी कंट्रोवर्सी है जो इतनी लाइमलाइट में है, या फिर इससे पहले भी और भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जिसके वो सेंटर रह चुके हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपने सुना कि अपने लेक्चर के दौरान जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बोल्डली कहा that I have no hesitation in stating that this is Hindustan and this country will function according to the wishes of the majority living here. This is the law. It is not about speaking as a high court judge. Rather, the law operates in accordance with the Bahusankhya majority. Consider this in the context of a family or society. Only what ensures the welfare and happiness of the majority will be accepted. Justice शेखर का ये स्टेटमेंट उनके मेजॉरिटी रूल को ओपनली सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक टेनेंट्स है उनको चैलेंज करता है। नॉट जस्ट दैट, जस्टिस शेखर ने एक्सट्रीमिस्ट को डिफाइन करने के लिए एक ऐसे टर्म का यूज किया जिसे क्रिटिक्स एक डेरोगेटरी स्लर और एंटी मुस्लिम्स को डिफाइन करने के लिए मानते हैं, और ये टर्म है काठमुल्लास। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो देश के लिए हार्मफुल है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस शेखर अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के लिए लाइमलाइट में है। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स और स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसकी वजह से वो स्पॉटलाइट में रहते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1988 में लॉ ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काम किया है, जिसके बाद उन्होंने एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल और स्टेट ऑफ यूपी के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में भी काफी सालों तक सर्व किया था। 12 दिसंबर 2019 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया, जिसके बाद मार्च 2021 में उनकी पोजीशन को परमानेंट कर दिया गया। पर आपको बता दूं कि उनका जुडिशियल करियर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने एक बेल केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि वो लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा के लिए एक स्पेशल लॉ बनाए और रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाए। उनका कहना था, राम resides in the heart of every citizen of this country. He is the soul of India. The culture of this country is incomplete without Rama. जस्टिस यादव ने ये भी कहा था कि कल्चर और वैल्यूज तभी प्रिजर्व होंगी जब इन सब्जेक्ट्स को स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। सितंबर 2021 में एक और बेल केस में उन्होंने ये कहा था कि गाय को फंडामेंटल राइट्स के अंदर लाना चाहिए और काउ प्रोटेक्शन को एक ड्यूटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। उनका कहना था, द वर्क ऑफ काउ प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली ऑफ वन रिलीजियस सेक्ट बट द काउ इज द कल्चर ऑफ इंडिया and the work of saving the culture is of every citizen living in the country irrespective of religion. जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा क्लेम भी किया था जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा that cow is the only animal which inhales and exhales the oxygen. जुलाई 2021 में एक केस में जहां पर एक मैन के ऊपर इलीगल कन्वर्जन का चार्ज था, वहां पर उन्होंने कहा that there is no place for religious fanaticism, greed or fear in the country. And if a person from the majority community converts to another religion after being insulted, then the country becomes weak, allowing destructive powers to benefit. अब जस्टिस यादव ने बीएचपी के इवेंट में जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन उनकी इन्हीं स्टेटमेंट्स के बाद लीगल एक्सपर्ट्स और काफी ज्यादा एक्टिविस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिक्स का कहना है कि जस्टिस यादव के कहे गए रिमार्क्स जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और साथ ही उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी को भी इनकम्पैटिबल बनाते हैं। सीनियर एडवोकेट रेबिका जॉन ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के कहे गए लेक्चर पर अपने रिमार्क्स पास किए हैं और उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, The normalization of speeches by judges contrary to their oath of office has been going on for a while. Organizations such as Adhivakta Parishad, the legal wing of the RSS, were not given much space in the early years of my legal career. Today, they host judges from all courts who willingly attend their functions and participates in their event.
जॉन ने आगे कहा है that Justice Shekhar Kumar Yadav of Allahabad High Court has not only participated in an event hosted by the Vishwa Hindu Parishad but has made a speech which borders on the hate speech and violates every line of his oath of office. It throws up the obvious question as to how the Supreme Court Collegium recommended his name in the first place and how it plans to deal with him now. His speech is an assault on the Constitution and should be an impeachable offense. Despair express करते हुए उन्होंने conclude किया है that but nothing will happen and that is what makes this all very disturbing. The constitutional secular republic has ceased to exist long ago. सिर्फ वही नहीं, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने भी इस पर अपने रिमार्क्स पास करते हुए और निंदा करते हुए कहा है that it threatens the integrity of the judiciary from within. AILU का कहना है the tone and content of the speech reflects hate speech towards the Muslim minority, cloaked in magisterial Hindu rhetoric. His comments filled with animosity are inappropriate for a sitting judge of a constitutional court and violates his constitutional oath. उन्होंने ये भी कहा that democracy does not equate to the majoritarianism or religious dominance. Justice Yadav's statements resonate with the ideology of a Hindutva Rashtra which contradicts the democratic ethos of our nation. AILU ने अपने statements को conclude करते हुए कहा that we strongly condemn the remarks made by Justice Shekhar Kumar Yadav and appeal to the Honorable President of India, the Honorable Chief Justice of India and the Supreme Court to take appropriate remedial action and initiate proceedings against him. हैदराबाद के MP असानुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी कड़ी निंदा प्रकट की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और इम्पार्शियलिटी को एड्रेस करता है। उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी नॉट मेजोरिटेरिज्म। इन अ डेमोक्रेसी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड। एज अंबेडकर एप्टली सेड, just as a king has no divine right to rule, a majority has no divine right to govern either. BHP के विश्व हिंदू परिषद इवेंट में जस्टिस शेखर के पार्टिसिपेशन को भी क्रिटिसाइज करते हुए ओवैसी ने कहा है द BHP has been banned multiple times in the past and is associated with the RSS, an organization once prohibited by Vallabhbhai Patel for being a force for hate and violence. It is deeply regrettable that a sitting High Court judge attended an event of such an organization. His speech raises questions about judicial impartiality and the collegium system. How can minorities expect justice from someone who participates in BHP programs? सिर्फ यही नहीं, और भी कई लीगल पर्सनालिटीज ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के BHP इवेंट में पार्टिसिपेशन और उनकी दी गई स्पीच को लेकर अपने क्रिटिसिज्म साथ दिखाए हैं। एज द कंट्रोवर्सी इज अनफोल्डिंग, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जुडिशरी ऐसे इंस्टांसेस को कैसे एड्रेस करेगी जहां पर पर्सनल ओपिनियंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को ओवरशैडो कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी होगी या फिर ये इंसिडेंट भी बाकी सारी कंट्रोवर्सीज की तरह फेल हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है जो इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। लेट अस सी आगे इसमें क्या होता है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।